हमारे देश के सम्मानित नौजवान माता बहनें, बुजुर्गवार साथियों, देश में चारों तरफ लूटमार मचा हुआ है और जनता त्रस्त है। नोटबंदी से जनता त्रस्त हुई, फिर कोविड-19 से पूरे वर्ल्ड की जनता, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक व्यवस्था जो है ध्वस्त हो गई। खैर, लोग घरों में रहने के लिए मजबूर हो गए, दुकान दौरी चला नहीं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही प्रयास किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जो है ये निर्णय लिया कि ज़्यादा से ज़्यादा सैंपलिंग किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोग निकले, ज़्यादा से ज़्यादा रोगी निकले और उसका इलाज किया जाए ताकि और न फैले आगे। बड़ा ही सराहनीय कदम रहा माननीय मुख्यमंत्री जी का, योगी आदित्यनाथ जी का। बधाई और सर के पात्र हैं और उनकी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और खैर मकदम करता हूं माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी। आज मैंने अखबार में पढ़ा कि मुख्तार ने रची अतुल को फंसाने की साजिश, यानी अतुल राय सांसद को। ऑडियो वायरल होने के बाद घोसी सांसद के अधिवक्ता ने लगाया आरोप, जांच की मांग। कहा, घोसी से बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते थे मुख्तार अंसारी। शूटर अंगद राय को कहा गया था साजिश रचने के लिए। अब तमाशा देखिए। अब ये वकील क्या हैं? ये हैं, इनका नाम है वो अनुज यादव। ये अनुज यादव हैं, वकील कम हैं, दलाली ज़्यादा करते हैं, वकालत में दम नहीं है। और एक तो इनके साथ जुड़ गए हैं जिनको केडी मिश्रा ने 2007 में बड़ी मार मारा था, गिरफ्तार किया था, 3 लाख रुपया दे के छूट गया था। चुन्ना राय, जो उस समय गुड्डू यादव का नेटवर्क चलाता था और अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर गुड्डू यादव को देता था मर्डर करने के लिए। ये चुन्ना राय है। ये चुन्ना राय मुन्ना बजरंगी का पूरा नेटवर्क चलाता था, सैकड़ों करोड़ रुपया कमा के रख लिया। बैंकांग में इसका 3-3 तो रेस्टोरेंट है, पूरी अय्याशी करने पाकिस्तान तक जाते हैं। और यहाँ काला कोट आके पहन के बैठ जाते हैं, सब पाप धुल जाता है इन लोगों का। है वकील जो है हमारे कचहरी के अंदर, ये दूसरा पत्रकार वार्ता है खुलेआम। पहला पत्रकार वार्ता मुन्ना बजरंगी पर जब छापा मार के डीआईजी ने 2 झापड़ मारा था, तो श्री अजय सिंह जी ने पत्रकार वार्ता टीवी चैनल से बुला के, और उन्होंने मुन्ना बजरंगी के पक्ष में पत्रकार वार्ता ही नहीं किया, बल्कि अधिकारियों को दबाव में लेने के लिए डीआईजी एसएसपी सबके खिलाफ जो है 156(3) का मुकदमा भी करवा दिया। ये लोग हमको जान से मारना चाहते हैं। खैर, अब सवाल यह है कि कचहरी एक पावन जगह है, एक न्याय का मंदिर है, एक न्याय की देवी वहां बैठती है, न्याय की प्रतिमूर्ति बैठते हैं। और जिस जगह पर ये अपने चौकी पर, इनका चौकी ओपन है, ऊपर से टीन शेड ओपन है। अनुज यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्हीं के ठीक सटे अदालतें हैं, थोड़ी छोटी सी रोड है, उस पर अदालतें हैं। अदालती कार्रवाई में भी दखल, ये गुंडागर्दी देखिए। हैं, गुंडा हो गए हैं आज के वकील है लोग। एक जमाने के वकील थे रामानंद मुख्तार साहब, चेतगंज के। बाबू मनसाराम सिंह थे, बहुत ही दिग्गज अच्छे लोग वकालत पेशा में आए थे। और आज कुछ मुट्ठी भर अपराधी और अपराधियों को प्रश्रय देने वाले बार के ही लोग हैं, और इनके अंक पत्रों की, एलएलबी पास की डिग्री की भी जांच नहीं कराई जाती है और लाइसेंस दे दिया जाता है। आप देखिए, जब चुनाव होता है कचहरी में तो जरा देखिए दंगा,
किस तरह से चलता है। शाम को जो है वहाँ हंडा पर हंडा चढ़ने लगता है और पूरी कचहरी कलेक्ट्रेट घेर के हर वकील प्रत्याशी जो है मुर्गा कोई बनवा रहा है, कोई मीट बनवा रहा है, कोई मछली छनवा रहा है, दारू की बोतलें चल रही हैं, पूरा एकदम नरक मच जाता है कचहरी। डीएम साहब भी देखते हैं, एसएसपी साहब को भी मालूम है, एलआईयू डिपार्टमेंट शांत है, आईबी भी देखती है। क्या करे, वकीलों के आगे लाचार हैं, क्योंकि सबको कचहरी जाना है। जब चुन्ना रहवा ये कहता है कि नाइक जिस दिन आएंगे एक एक मुक्का सब कचहरी में मारेंगे तो मर जाएंगे, साले तुमको साले 20 मुक्का मारूंगा उसके बाद भी मरने नहीं दूंगा। जिंदगी भर साले जूता ढोने वाले मुन्ना बजरंगी गुड्डू यादव के साले पैसे के लिए तुम बहुत बड़े उस्ताद बने हो, हैं? बैठ के कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, कचहरी को डिस्टर्ब कर रहे हो। कंटेम्प्ट है ये, कंटेम्प्ट भी करना पड़ा तो करूंगा हाई कोर्ट में। अब सवाल ये है कि ये वकील साहब लोग वकालत छोड़ के कचहरी की अब गुंडों की पैरवी करने लगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे, थानों पर जाकर दलाली करने लगे। ये ऐसे वकीलों से कचहरी चलेगा? नहीं चलेगा। आपने देखा नहीं, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की अध्यक्ष महिला बेचारी बनी, एक वकील ने उनको चेंबर में गोली मार दिया। तमाशा है यार। अभी एक वकील ने एक महिला जज का कलम छीन लिया, ऑर्डर शीट फाड़ दिया, अब भाग गया। ये सब गुंडे तत्व भरे हुए हैं। एक दिनेश पाल दीनू है, उसने ढेलवरिया में एक वरिष्ठ वकील की हत्या कर दिया जमीन के मामले में, और खुद वकील भी बन गया। तमाशा देखिए, ये क्या तमाशा है। कुंदन सिंह है, हिस्ट्री शीटर है, लंका का वकील बन गया, 3 गाड़ी से आता है, 4 राइफल लेके। तमाशा बनाए रखे हो भाई, हैं? ऐसे कचहरी का अपमान नहीं चलेगा, हम नहीं चलने देंगे। न्यायपालिका है, न्याय की देवी है, रहती है वहाँ, न्याय का मंदिर है वहाँ। सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ लॉ की बात करिए, कानून की बात करिए। वहाँ आप राजनीति का अखाड़ा नहीं बना सकते अनुज यादव, इस चीज़ को याद रखिए। तो खैर, अब ये लोग कूद गए हैं अतुल राय को बचाने के लिए। भाई अतुल राय करोड़ करोड़ बांट रहे हैं, लोग बचाने में लग जा रहे हैं, कूद जा रहे हैं साले को, हम ही ले लें, हम ही ले लें, हम ही ले लें, हम ही ले लें। तो रिकॉर्डिंग हुई है, ये हुई है, वो हुई है, गोरा राय तो अंगद राय तो फंगद राय, ये सब तमाम इसमें आया कि ये बात एक ये सीओ भेलूपुर ने जांच किया तो उन्होंने पाया। अरे ऑडियो टेप सारा जो है छेड़छाड़ किया गया है। ऑडियो टेप से क्या मतलब है, किस कैपेसिटी में बात की गई है। और मैं बताना चाहता हूं कि मुख्तार अंसारी और अतुल राय वर्तमान में फिर एक हो गए। मुख्तार ने अतुल राय और उनके समर्थकों को समझा दिया है कि हमको आप लोग गाली दिया करिए, बुराई कीजिए, जब तक बीजेपी की सरकार एकदम एक है। माननीय अमित शाह जी के आंख में धूल झोंक कर अतुल राय बसपा के 8 सांसदों को तोड़कर जो है भाजपा में लाना चाहते थे, जो नहीं हो पाया। अपना और छोड़ के कोई तैयारी नहीं हुआ। कितने बड़े नेता हैं भाई, कितने बड़े प्रणेता हैं। 376 का मुकदमा है इनके ऊपर। लड़की आत्मदाह करने को कह रही है लखनऊ में जाकर। आज के अखबार में है कि लड़की ने युवती व उसके साथी अमिताभ ठाकुर को बना रहे हैं दबाव। अब लीजिए तमाशा, दबाव बना रहे हैं। और युवती ने कहा है कि ये अंगद राय का ऑडियो बातचीत के आधार पर विलंब कार्रवाई की मांग की है। और उसने कहा है कि मैं जो है अतुल राय से पैसे लेकर वह राजनीतिक पार्टी का एजेंट बनकर ऐसा करने जैसे तमाम आरोप लगाए, साथ ही आत्महत्या करने और अमिताभ के इस मामले में सबसे अधिक जिम्मेदार होने की बात कही। उसने कहा कि वह लखनऊ आकर आत्महत्या करेगी। अब बताइए, बलात्कार भी हुआ, गरीब घर की लड़की है, 5 करोड़ में खरीदना चाहते थे। कलकत्ता के एक बड़े राजनेता के यहाँ जो है पंचायत हुई सत्यम राय की, वो सत्यम राय नहीं माना, लड़की नहीं मानी, 5 करोड़ में नहीं खरीद पाए। और उसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर हुआ। एमपी एमएलए कोर्ट में इन्होंने जो है बेल मांगा, कहीं बेल नहीं, कहीं से बेल नहीं हुआ, और ट्रायल स्टार्ट हो गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये इनके वकील जो है
माननीय अनुज यादव जी जो बहुत बड़े कारीगर हैं, बड़े ज्ञानी वकील बनते हैं, धीरे से जाएंगे, पीछे से बतिया लेंगे सर और काम अपना बना लेते हैं। एक बार हमारे पास भी आए थे दलाली का काम लेके, एडिशनल कमिश्नर से था, जमीन का एक बहुत बड़ा नया गाड़ी टाटा सफारी के बा भाई, आप ही लोग ठीक है भैया। तो आपको बताना चाहता हूँ, फर्दर विवेचना का मांग कर रहे हैं। 173(8) में सीओ कैंट की रिपोर्ट के आधार पर, सीओ कैंट की जो रिपोर्ट है वो अंगद राय और सत्यम के बीच में जो बात हुई है उसको आधार बना रहे हैं। सत्यम राय से उस लड़की से क्या मतलब है भाई? उस लड़की ने पूरी, उसकी हत्या की प्लानिंग हुई, पूरी बेबाकियत से, पूरी हिम्मत से वो जाकर एमपी एमएलए कोर्ट में खड़ी हुई और उसका कई दिनों तक बयान हुआ। बयान होने के बाद कई दिनों तक जीरा हुआ, जीरा कंक्लूड हो गया, लड़की का जीरा कंक्लूड हो गया, बयान हो गया। अब उसके बाद सत्यम राय का बयान हो गया गवाह का, और जीरा जो है कंक्लूड होने को एकदम कंक्लूड होने जा रहा है। 173(8) का इसमें कार्रवाई आप चाहते हैं। एसएसपी से आप धमकी भी दे रहे हैं कि अगर एसएसपी साहब, अनुज यादव धमकी दे रहे हैं कि अगर एसएसपी साहब जो है 173(8) में जो है फर्दर विवेचना का आदेश नहीं किए तो हम जो है हाई कोर्ट में जाएंगे, पार्टी बनाएंगे। अरे तू हाई कोर्ट जा, ससुर चाहे सुप्रीम कोर्ट जा, और राकेश नायक भी हाई कोर्ट पहुंचेंगे और राकेश नायक एक जनहित याचिका करेंगे, जितने लोग बलात्कार किए हैं, जितने बलात्कारी हैं उनका डे टू डे चला के खत्म किया जाए, सजा करके हटाया जाए। तो मैं बहुत परेशान किया गया इस लड़की को और इसके क्या बोलता है सत्यम राय को, जो इसका साथ दिया। इसको बहुत ही ज़्यादा लोगों ने परेशान किया, प्रलोभन दिया, जान से मारने की धमकी दिया, दिलवाया, सब किया। और तोड़ने के लिए इन लोगों के खिलाफ 376 का मुकदमा भी कराया गया। उसके बाद भी ये सब नहीं टूटे। धन्य हैं ये लोग, धन्य हैं इनके माँ बाप जिन्होंने इनको पैदा किया है। गरीबी के बावजूद भी ये अतुल राय के आगे झुके नहीं, न उनके रुपये से, न बाहुबल से, न मुख्तार पुख्तार, किसी से नहीं। तो ये एक साजिश के तहत ये काम जो है किया गया। एमपी एमएलए कोर्ट में जब केस शुरुआत हुई तभी अड़ंगा लगाया गया, डिस्चार्ज एप्लीकेशन डाल दिया गया। आप बताइए 376 में डिस्चार्ज एप्लीकेशन पड़ रहा है। डिस्चार्ज एप्लीकेशन एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दिया। तदुपरांत ये नहीं माने, कोर्ट को और केस को और लिंगर करने के लिए, गवाह को तोड़ने के लिए ये हाई कोर्ट चले गए अतुल राय हाई कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट में इन्होंने रिवीजन किया, एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश को चुनौती दिया रिवीजन के जरिए। और मैं वो पढ़ दे रहा हूँ जनता के लिए, आप सबके लिए। ऑनरेबल हर्ष कुमार जज, वकालतनामा फाइल्ड बाय सुधिष्ट एडवोकेट ऑन बिहाफ ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 2। सुधिष्ट एडवोकेट बहुत अच्छा एडवोकेट है, नौजवान है लेकिन बहुत कारीगर आदमी है, और कारीगर वकील हमें बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छा लड़का है, मेरिट का वकील है। हर्ड श्री दिलीप कुमार लर्नेड सीनियर एडवोकेट असिस्टेड बाई श्री अजय श्रीवास्तव लर्नेड काउंसिल फॉर द रिविजनिस्ट, श्री सुधिष्ट लर्नेड काउंसिल फॉर रिस्पोंडेंट नंबर 2 लर्नेड एजीए फॉर स्टेट एंड perused the record. The instant revision has been filed against order dated 5/12/2019, passed by Special Judge MP MLA Allahabad in ST number 407 of 2019 on discharge application filed by revisionist in crime number 548/2019 under section 420, 376, 504, 506 IPC. Learned Counsel for Revisionist submits that the revisionist has been falsely implicated. ये सब यही कहता है कि हम फर्जी फंसा दिए गए भैया, आप किसी की इज्जत लूट लो को हमें फर्जी फंसा दिया। हाँ, FIR लाज, इसे लग रहा है कि आप इस आदमी ने हिजड़ा है क्या अतुल राय? हाँ, हिजड़ा है
घोषित करें कि एजेंट आए तो मान लेंगे कि फर्जी आपको फंसाया गया, मेडिकल दाखिल करें, 5 डॉक्टर की टीम बनावें। हैं? लड़की को बुला रहे हैं आप, तो क्या करने बुला रहे हैं? तो investigation has submitted charge sheet under section 420, 504 and 506 IPC था no offence under above section is made out against 506 IPC था against revisionist that there is no evidence on record about publishing or transmitting of any material containing sexually explicit act or conduct in electronic form. So no offence. Even under section 67A of Information Technology Act 2000 is made out against applicant. That charge sheet has also not been submitted for offence under section 67A of Information Technology Act. The revisionist moved an application 30B for discharging him of the offence under section 420, 376, 504, 506 IPC in which charge sheet was submitted. But the learned trial court has acted wrongly and illegally in not only rejecting discharge application 30B but also in observing that a part section 420, 376, 504 and 506 IPC charge will also be framed under section 67A of Information Technology Act 2000 against revisionist accused. He further submitted that the trial court has also framed charges against revisionist under above sections. Per contra, learned AGA of Learned Counsel for the respondents number 2 supported the impugned order of rejecting discharge application 30B, and Learned Counsel for respondent number 2 submitted that the accused is delaying the disposal of trial, that the charges have been framed in session trial upon direction of this court passed on 5/11/2019 in criminal business bail application number 40122 of 2009 of applicant, that as per annexure number 3 page 39 and 40 of scheme message were sent by revisionist accused to respondents number 2 stating that he will transmit them which is sufficient for making an offence under section 67A of Information Technology Act 2000. Upon hearing parties' counsel and perusal of record, I find that undisputedly on the FIR lodged by opposite party number 2, upon investigation, charge sheet was filed by investigating officers against revisionists under section 420, 376, 504 and 506 IPC before framing of charges. Accused revisionist moved an application 30B seeking his discharge from above offence under section 420, 376, 504 and 506. It is settled principles of law that at the time of disposal of discharge application, the court may not consider any defense evidence which can be considered only at the time of final disposal or trial, when after conclusion of prosecution evidence and recording of statement of accused under section 313 CRPC, accused may produce defense evidence on discharge application. Learned trial court has passed detailed order after discussing the material on record, and at this stage there is no sufficient ground to hold that no offence under section 420, 376, 504 and 506 IPC is made out against revisionists, and no sufficient ground
for discharging him as far offence under section 67A of Information Technology Act 2000 is concerned, neither any charge sheet has been filed under above section nor discharge was sought under section 67A of Information Technology Act. In the impugned order in last line, the special judge has observed the accused will be charged for committing offence under section 420, 376, 504 and 506 IPC and section 67A of Information Technology Act 2000. The above observation appears unwarranted, but it is not an order framing charge under section 67A of Information Technology Act, and no revision lies against such observation. The revision has been filed only against order rejecting discharge application, refusing to discharge accused revisionist from offences under section 420, 376, 504 and 506 IPC. No revision is alleged to have been filed against any order framing charge under section 67A of Information Technology Act. In view of discussion made above, I find that Learned Counsel for Revisionist has failed to show any irregularity, inconsistency or impropriety in the impugned order, rejecting his discharge application 30B under section such and such, and there is no sufficient ground for interfering with or setting at aside the impugned order. The revision is disposed of accordingly. 17/12/2019 हाई कोर्ट में ये गए, वहाँ पर जाके मतलब परेशान, कदम कदम पर उस लड़की गरीब बेचारी को कितने लोगों से मदद मांग के अपना किस तरीके से लड़ रही है, और उसके साथ उसका साथी सत्यम प्रकाश अपने जान की परवाह किए बिना लड़ रहा है। बहुत ही काबिल तारीफ है। जितनी भी इनकी प्रशंसा की जाए वो कम है। तो इस तरीके से इनका रिवीजन जो है एमपीएमएलए कोर्ट में जो इन्होंने दाखिल किया था डिस्चार्ज एप्लीकेशन को एमपीएमएलए कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट में इन्होंने डिस्चार्ज एप्लीकेशन के खिलाफ रिवीजन दाखिल किया, और सारे सुनवाई के बाद अदालत ने पाया, माननीय उच्च न्यायालय ने पाया ये रिवीजन अलाउ होने लायक नहीं है, बहुत ही जो है इसमें इलीगेसी है। लिहाजा उस रिवीजन को भी, अतुल राय की रिवीजन को खारिज कर दिया गया और ट्रायल का मार्ग प्रशस्त हो गया। तो जब ट्रायल कंक्लूड होने के अवसर आ गया, मतलब कि बयान हो गया उसका जो है, और उसका जो है लड़की का बयान हो गया, पूरा का पूरा जीरा हो गया, पूरा का पूरा सत्यम राय का जीरा हो गया पूरा। मैं कह रहा हूँ एक कमरे में अगर कोई बलात्कार करेगा तो सिर्फ लड़की और लड़का ही रहेगा ना, कोई खेत खलियान का बलात्कार तो नहीं है जो पिछले दिनों एक जगह हो गया था, हाथरस या कहीं हो गया था। तो खेत खलियान या मैदान या बाग बगीचा में नहीं ना है कि कोई देखेगा, लेकिन इन एक रूम के अंदर, एक मकान के अंदर, एक रूम के अंदर अगर बंद करके कोई रेप कर रहा है तो कौन उसको देखेगा? खुद आई विटनेस वो है, मेडिकल है और उसका बयान है। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अनेकानेक दृष्टांतों में यह मत व्यक्त किया है कि लड़की का कहना ही 376 माना जाएगा, 376D माना जाएगा, पीड़िता का कहना ही। तो बाबू अतुल राय, जब तक जिंदगी है आसाराम बापू की तरह तुम सड़ोगे, तुमको सड़ाएंगे हम। अब उस लड़की का साथ हम देंगे, हम अपनी तरफ से इंडिविजुअल लड़ाई लड़ेंगे। आई अंगद राय, फलाना राय, गोरा राय, मुख्तार अंसारी, फकाना डेगाना, ये सब नाटक नौटंकी नहीं चलेगा, है ये सब नहीं चलेगा। मैं पुनः इन बहादुर बच्चों का, बेटी का, सत्यम राय का अभिनंदन और वंदन करते हुए और
मैं उनको आशा और विश्वास दिलाता हूं कि जितना जल्दी हो सकेगा इसमें जो है अतुल राय को फांसी से कम की सज़ा न दी जाए। और मैं एज ए सामाजिक कार्यकर्ता, एज ए गरीब शोषित असहाय विधिक सहायता संस्थान के कन्वीनर होने के नाते, एज ए 3 दर्जन से ऊपर जनहित याचिका दाखिल करने के नाते 39 CRPC में प्रदत्त शक्तियों के आधार पर मैं इस ट्रायल में मैं भी एप्लीकेशन दूंगा कि तत्काल इसको ख़त्म किया जाए। और माननीय SSP महोदय से, वाराणसी के लोकप्रिय SSP अमित पाठक साहब से मैं मांग करता हूं कि ये टोटल ये इंस्ट्रूमेंट का खेल है और इस खेल को माना नहीं जाना चाहिए और इसके आधार पर 173(8) की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, नहीं हो सकती है 173(8) की कार्रवाई, क्योंकि अदालत अब फैसले पर आ गई है और सब कुछ कंक्लूड हो चुका है। तो अब अदालत को छोड़ दीजिए। और 173(8) में अगर ये हाई कोर्ट बढ़ते हैं तो वहाँ मैं भी पहुँचूँगा, मैं इनको फेस करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अमर रहें, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी अमर रहें, इंदिरा गांधी जी अमर रहें, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी अमर रहें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहें, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहें, लाल बहादुर शास्त्री जी अमर रहें, डॉक्टर संपूर्णानंद अमर रहें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अमर रहें, वीर अब्दुल कलाम साहब हमारे देश के राष्ट्रपति थे, एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, वो भी अमर रहें। और हमारे देश के सीमा पे, सरहद पे अपनी भारत माता की आन बान और शान के लिए जान गंवाने वाले वीर सपूत भी अमर रहें। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बस यही बाकी निशान होगा। और सत्यमेव जयते, भारत माता की जय, न्यायपालिका जिंदाबाद और भारत का संविधान जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद इस देश के नागरिकों को। हमारे पास कई लोगों ने, बहुत लोग लगातार भेजते हैं कि सर जी आप अपना कोई बैंक का पासबुक का नंबर बता दीजिए, हम लोग थोड़े थोड़े पैसे करके जुटा के आपको मदद करना चाहते हैं। मैं उन भाइयों और बहनों से करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं जो देश के हमारे शान हैं, आन हैं, बान हैं और हमारे देश की भविष्य हैं और हमारे देश के सुनहरा भविष्य हैं। और मैं उनकी नौकरी के लिए भी दुआ करता हूं ईश्वर से और प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, अन्य स्टेट के भी मुख्यमंत्रियों से कि कम से कम 1 लाख लोगों को रोजगार दिया जाए और बेरोजगारी भत्ता जो है वो 4 गुना बढ़ा दिया जाए कोरोना काल को दृष्टिगत रखते हुए, ताकि 2 वक्त की रोटी वो खा सकें, अच्छी सब्जी खा सकें, पौष्टिक प्रोटीन ले सकें। तो ये मेरा करबद्ध प्रार्थना है। और मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि हमारे देश का नौजवान, हमारे देश की बहनें, हमारे देश की बेटियाँ, यही हमारे देश की भविष्य हैं। और हमारी बेटियों के साथ, हमारी बहुओं के साथ, हमारी बहनों के साथ लगातार रेप पर रेप हो रहा है। दिल्ली दामनी कांड के बाद ये था कि नहीं होगा, लेकिन हुआ। तो ऐसे ही तमाम वकील हैं, AP सिंह जैसे वकील भी हैं, अनुज यादव जैसे भी वकील यहाँ पड़े हुए हैं और सड़ रहे हैं और उसके बाद भी शांति नहीं है। ऐसे ऐसे वकील भी हैं जो ऐसे ऐसे कमीनों का जो है मुकदमा लड़ते हैं और फर्जी टेपिंग सेपिंग करा के अपराधी को पैसा दे के यहाँ बताना चाहते हैं कि जो अंगद राय है, मुख्तार अंसारी के जरिए इसको सेट किया गया, इसने 2 करोड़ रुपया मांगा। 2 करोड़ रुपया आप भैया हमको दिलवाइए अतुल राय से। तो 1 करोड़ रुपया अतुल राय से मुख्तार ने दिलवाया। 1 करोड़ था कि काम होने के बाद, और वो विश्वास में ऐसा लेके चक्करघन्नी किया। और ये सब पूरा टेपिंग से छेड़छाड़ है और टेपिंग का कोई जो है कोर्ट में महत्व भी नहीं है। ये महत्वहीन है, ये महत्वहीन है। और टेपिंग के आधार पर तत्कालीन CO भेलूपुर कैसे निष्कर्ष निकाल सकते हैं? कैसे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये सही है, गलत है? बिल्कुल गलत रिपोर्ट CO साहब ने दिया है और बिल्कुल इसमें जो है उनकी संलिप्तता है। उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो, उनके खिलाफ भी कार्रवाई, उनके खिलाफ भी विभागीय जांच हो और उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। मैं अपनी वाणी को पुनः विराम देते हुए देश की 132 करोड़ जनता का नमन करता हूँ, सत सत प्रणाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ, सत सत नमन करता हूँ।
तो मैं बता रहा था कि लोग हमारा खाता नंबर मांगते हैं, तो मैं नहीं खाता नंबर देता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग हमारा सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे तो हमें आपसे पैसा नहीं लेना पड़ेगा, हमें 2 पैसा जो है गूगल से मिलेगा, हम उससे अपना लड़ाई लड़ लेंगे, अपना काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। सत्य में जय।